बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी एक और ज़बरदस्त और मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ़ एक पाव चिकन से तैयार करेंगे और इंशाअल्लाह ताला प्लेट भर कर ये स्नैक्स तैयार होंगे, जो कि खाने में इंतहाई टेस्टी हैं। रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये चिकन स्नैक्स। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी बोनलेस चिकन, जिसका वज़न है तकरीबन 1 पाव और मैंने चेस्ट के पीसेस लिए हैं। अब आपको इसकी कटिंग बता देती हूँ। आपने क्या करना है, लंबाई के रुख में चिकन की कटिंग करनी है। तकरीबन 1 इंच के बराबर आपने चिकन की थिकनेस रखनी है और लंबे लंबे से इस तरीके से स्ट्रिप्स काट लेने हैं। तो चिकन का एक पीस मैंने बचा कर रखा हुआ था ताकि आप लोगों को कटिंग दिखा सकूं। बाकी की चिकन को मैंने पहले से ही कटिंग करके रखा हुआ था। चलें जी इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर। तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर डालूँगी और घर का पीसा हुआ मेरे पास है धनिया पाउडर। मैं अपने मसाले घर में ख़ुद पीसती हूँ। कोशिश किया करें पैकेट वाले मसाले अवॉइड किया करें। इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून गरम मसाला और तकरीबन हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट भी चला जाएगा। इसके अलावा इस्तेमाल करूँगी मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून सोया सॉस, जो कि चिकन के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाएगी। ये है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून ही चिकन पाउडर डालूंगी और 2 टेबलस्पून इसमें चली जाएगी दही। दही को गाढ़ा होना लाजमी है, पतले वाली दही आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी। 2 चुटकी जर्दा फूड कलर भी डालेंगे ताकि हमारे स्नैक्स का बहुत ही प्यारा सा कलर आए। तो सब चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और ये चिकन बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बस अच्छे से मिक्सिंग करें और आधे घंटे के लिए आप इसे कवर लगाकर काउंटर पर ही छोड़ दें। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तकरीबन आधे घंटे के बाद चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए तो इसमें डालें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के, जो कि हमारे स्नैक्स को क्रिस्पी बनाएगा। इसके अलावा 4 टेबलस्पून में डालूंगी मैदा। इसके बाद जी इसमें शामिल हो जाएगा हरा धनिया, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर आप हरी मिर्च को भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से वेल कंबाइन करें और इस स्टेज पर आप लोगों ने पानी नहीं डालना। पहले चिकन को अच्छे से मिक्स करें मैदे और कॉर्नफ्लोर में, फिर अगर ज़रूरत महसूस करेंगे तो 2 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे। सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी ही मैंने डाला है और आप देख रहे हैं चिकन कितने अच्छे तरीके से कोट हो चुकी है सारे मिर्च मसालों में और कॉर्नफ्लोर और मैदे में। बस इसी तरीके की कोटिंग मुझे चाहिए थी, बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं करेंगे। तो सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी ही मैंने ऐड किया है और चिकन अच्छे तरीके से कोट हो चुका है। अब ले लिए हैं मैंने सफ़ेद तिल। थोड़े थोड़े से सफ़ेद तिल डालूंगी एक एक चिकन के पीस पर और इस तरीके से हम इसको गरम तेल में छोड़ते जाएंगे। तो ऑयल को पहले ही मैंने गरम करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। ऑयल का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ तो चिकन फ़ौरन से जलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑयल के बबल देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑयल का टेम्परेचर मैंने कितना रखा हुआ है। 1 से 2 मिनट के लिए तो चिकन को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, हाथ नहीं लगाना। जब चिकन अच्छे से सेटल हो जाए, यानी कि इसकी कोटिंग अच्छे से सेट हो जाए, तब आपने चम्मच की मदद से उलटते पुलटते हुए चिकन को फ्राई कर लेना है। चिकन के बहुत ही बारीक से यहाँ पर हमने स्ट्रिप्स काटे थे, तो इनको फ्राइंग में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 5 से 6 मिनट ही लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे और बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर फ्राई चिकन तैयार हो जाएगा। यकीन करें ये खाने में बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। आप लोग इसे बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स में दें, टी टाइम के लिए बना लें या फिर स्टार्टर के तौर पर भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।